दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। वहाँ पर एक मालवानी क्रीक खाड़ी है समुद्र के किनारे। वहाँ पर पुलिस को सूचना मिलती है कि एक लाश है जो बहती हुई आई है और झाड़ी के अंदर फंसी हुई है। अब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि लाश क्या एक तरीके से वो कंकाली है, क्योंकि पूरी तरीके से वो अस्त व्यस्त है और एक कंकाल के ऊपर कपड़े हैं। और पुलिस को ऐसा लग रहा है कि शायद कोई डूब कर इसके अंदर समुद्र में गया होगा, डूब गया होगा, डूब के मर गया और उसकी लाश तैरती तैरती यहाँ पर आ गई और वो झाड़ियों में फंस गई है। अब पुलिस बॉडी को निकालती है और कुछ फ़ोटो उसके लेती है, उसके कपड़ों के फ़ोटो और जो भी आ, उसके अंदर ऐसी जानकारी पुलिस को दिखती है जैसे अंगूठी है या कोई और चीज़ है, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद फिर सारे थानों के अंदर इस चीज़ की जानकारी देती है कि हमें एक बॉडी मिली है। अगर किसी भी थाने के अंदर कोई गुमशुदगी की ऐसी कोई रिपोर्ट लिखी हुई है तो उनके जो भी परिजन हो उनको यहाँ पर भेजा जाए और वो आकर इसको लाश को देख ले। अब कहीं से भी ऐसी कोई सूचना आती नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि वो कोई डूब गिरने से उसकी मौत नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर ऐसे निशान मिलते हैं उसकी बॉडी के अंदर। जो आधी अधूरी बॉडी थी वो गल सड़ गई थी, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता लगता है कि उसकी हत्या की गई है किसी धारदार हथियार से। और ये एक लड़के की बॉडी है और इसकी उम्र करीब 20-22 साल की होगी। पुलिस उसका डीएनए लेती है और सारी चीज़ें अपने रिकॉर्ड में रखती है और उसके बाद फिर जो अखबार हैं, पैम्पलेट हैं, वो छपवाए जाते हैं। सारे थानों को सूचनाएं दी जाती हैं और उसकी ज़ोर शोर से उसकी तलाश की जाती है, लेकिन कहीं से भी उसका कोई पता नहीं चलता। इसी बीच फिर पुलिस ये चाहती है कि क्यों ना इसकी तस्वीर को लेकर डोर टू डोर जो ये जगह है मालवानी मुंबई के अंदर, वहाँ पर जाकर डोर टू डोर ये फ़ोटो लोगों को दिखाई जाए, अपने मुखबिरों को एक्टिवेट किया जाए। अब क्योंकि ये बहुत एक चैलेंजिंग चीज़ हो गई, क्योंकि करोड़ों की आबादी होती है और उसके करोड़ों की आबादी में हर घर में जाकर ये दिखाना एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। लेकिन पुलिस अगर किसी चीज़ को सीरियस लेती है तो जाहिर सी बात है उसको, पुलिस के लिए कोई बड़ी बात है नहीं कि कोई भी ऐसा केस हो जिसको वो अधूरा छोड़ दे। तो पुलिस वो उसकी सारी तस्वीरें लेती है और अपने मुखबिरों को और कुछ पुलिस वाले डोर टू डोर ये कैंपेन चलाते हैं और सबसे पता करते हैं कि 20-22 साल का लड़का है, करीब 2 महीने से अगर कोई गायब है तो उसकी जानकारी हमें दी जाए। तो जितने भी जो गली नुक्कड़ पर कई बार लड़के खड़े रहते हैं या जो जो नगर निगम वाले हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो मुखिया होते हैं मोहल्ले के, उन लोगों को ये फ़ोटो पुलिस दिखाती फिरती रहती है। और काफ़ी मेहनत के बाद एक जो लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ होता है, वहाँ पर कुछ पुलिस वाले जाते हैं और वो उनकी तस्वीर दिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि एक हमारा दोस्त है जिसका नाम है कमलेश यादव और वो करीब 2 महीने से ही गायब है और हमें ये पता है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो उत्तर प्रदेश में कहीं गया है। और हमें लग रहा है कि ये वो हो सकता है क्योंकि उसके कपड़े ऐसे ही थे जो इसमें दिख रहे हैं। अब क्योंकि वो उसके दोस्त थे तो उसके घर का एड्रेस बताते हैं। पुलिस उसके घर पहुंचती है, घर वालों को जाकर वो तस्वीरें दिखाती है और उनसे कहती है कि कमलेश यादव कहाँ पर है और हमें लग रहा है कि ये बॉडी इसकी है, एक बार आप ये फ़ोटो देख लीजिए। अब ये सुनकर, क्योंकि घर वाले पहले से ही बेफिक्र थे कि हमारा बेटा उत्तर प्रदेश में, और उनको कोई अगर जाकर ये बात बताता है कि उनके बेटे की हत्या हो चुकी है तो जल्द से आदमी एक्सेप्ट इस चीज़ को नहीं करता है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है और वो उत्तर प्रदेश में। अब पुलिस उनसे कहती है कि नहीं, आप एक काम कीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में फ़ोन करके या कोई भी आदमी भेजकर वहाँ पता करिए, क्योंकि कहानी है 2012 अप्रैल की। अपने बेटे से आप बात करिए, नहीं तो आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि यहीं के यहीं थाने में अस्पताल के अंदर वो बॉडी है, आप एक बार उसको अपनी आंखों से देख लीजिए और अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अब पुलिस उनको एक तरीके से ज़बरदस्ती थाने ले जाती और अस्पताल के अंदर ले जाती है और वो बॉडी दिखाती है और कपड़े वगैरह वो देखते हैं तो वो देखकर पहचान लेते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि एकदम से उनके ऊपर एक तरीके से पहाड़ सा टूट गया है जो उनको बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी, उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अचानक से उनको पता लगा कि जो उनका 20-22 साल का एक पला पराया बच्चा और उनके सामने उसकी बहुत बुरी हालत में बॉडी पड़ी हुई है, उसका शव पड़ा हुआ है। अब खैर पुलिस को एक कामयाबी यहाँ पर ये मिल गई थी कि एक आइडेंटिटी मिल गई कि बॉडी है किसकी, जिसका कुछ भी पता चल ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर अब जाहिर सी बात है हत्या का केस दर्ज हो जाता है
सबसे पहला शक पुलिस ऑफिसरों को उस बच्चे के जो कमलेश यादव के जो माता पिता हैं, घर वाले हैं, परिवार वालों पर ही होता है। उनको लगता है कि ऐसा ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह कोई किसी चीज़ का या अफेयर का कोई या कोई भी ऐसा विवाद हो कि इन लोगों ने ही इसको मारकर समुद्र में फेंक दिया हो। क्योंकि 2 महीने से ऐसा हो नहीं सकता कि परिवार को ना पता चले। कहीं पे भी गाँव में गया है, 18-20 साल का बच्चा है, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी से तो माँ को, बाप को, भाई को उसकी फ़िक्र होगी, तो हफ़्ते 10 दिन में तो उसको फ़ोन कोई ना कोई करेगा ही कि वो कैसा है, क्या है। लेकिन यहाँ पर 2 महीने से एक लाश समुद्र के अंदर सड़ रही है, उसको मछली और वहाँ कीड़े-मकोड़े खा रहे हैं और उसके परिवार वालों को पता ही नहीं है, तो ये बात पुलिस को हज़म नहीं होती और पुलिस उनके सीडीआर और पूरी तरीके से उनकी जाँच-पड़ताल करनी शुरू करती है परिवार वालों की। लेकिन पुलिस के हाथ वहाँ पे कुछ लगता नहीं है। उसके बाद फिर पुलिस घर पर जाती है उनके, कमलेश यादव के, और वहाँ जाकर पता करती है कि क्या किसी के साथ इसका कोई अफेयर था। क्योंकि 20-22 साल की उम्र है, तो हो सकता है किसी लड़की के साथ कोई अफेयर हो और उसके जो लड़की के परिजन हैं उन लोगों ने मार के समुद्र में फेंक दिया हो। तो बताते हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई ऐसा पैसे का लेन-देन भी नहीं है, कोई ऐसा लड़ाई-झगड़ा भी नहीं है और किसी से भी दूर-दूर तक कमलेश की कोई ऐसा झगड़ा या कोई ऐसा फसाद या कोई लेन-देन नहीं था। अब क्योंकि पुलिस हर जगह एक दीवार मिलती थी लास्ट और सारा केस वहीं पर रुक जाता था। पुलिस फिर से कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से मिले। अब मुखबिरों को एक्टिवेट किया जाता है, तो एक मुखबिर आकर बताता है कि कमलेश यादव का तो किसी से कोई विवाद है नहीं, लेकिन जो उसके पिता हैं और जो उसके पिता के भाई हैं, मतलब जो ख़ानदानी लोग हैं, उनकी जो गाँव में ज़मीन है उत्तर प्रदेश में, उस पर कोई ना कोई विवाद इनका आपस में चल रहा है। जो कमलेश के पिता और उनके भाई हैं, जो बँटवारा होता है, तो उसमें इनकी खटपट है। और जो उसके चचेरे भाई हैं वीरेंद्र, एक का नाम होता है वीरेंद्र और एक दूसरा भाई होता है उसके साथ, तो उनके साथ इनकी कुछ खटपट चल रही है। एक का नाम वीरेंद्र, दूसरे का नाम राम बदन। तो ये भी चचा के लड़के हैं, एक तरह कज़न ब्रदर हैं। तो उनको लगता है कि इनके साथ थोड़ी बहुत मनमुटाव रहता है गाँव की ज़मीन के लिए, वो भी इनके पिता का, कमलेश यादव के, इसका नहीं। तो अब ये देखकर पुलिस थोड़ा चौंकती है क्योंकि कहीं से जो बिल्कुल क्लू मिल ही नहीं रहा है किसी भी तरीके का, और एकदम भले ही छोटा क्लू है लेकिन मिल गया। और पुलिस दोनों को, वीरेंद्र और राम बदन को, उठाती है और उनसे पूछताछ करती है। तो वो बताते हैं, वो बड़े दुखी नज़र आते हैं क्योंकि उनका भाई था। वो कहते हैं कि ऐसा आप सोच भी कह सकते हैं कि हमने उनकी हत्या करी है और वो तो हमारा भाई था, छोटा भाई था, और हमें तो खुद बहुत दुख है उसकी मृत्यु का। पुलिस पूछताछ करके उनको छोड़ देती है और उसके बाद फिर दोबारा पुलिस तलाश करती है, अपनी चीज़ों को सर्च करती है और हर तरीके से जितने भी एंगल होते हैं, डंप डाटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पुलिस सब तरीके से काम करती है। फिर जो आला अधिकारी हैं उनके सामने इस केस को ले जाया जाता है और ये बताया जाता है कि एक तरीके से पूरी तरह जो ब्लाइंड मर्डर था, जो समुद्र के अंदर हमें बॉडी मिली और उसके बाद हमने जैसे कैसे करके उसका पता लगा लिया, लेकिन अब उसका हत्यारा कुछ नहीं मिल रहा है। तब जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो सीनियर हैं, तजर्बेकार हैं, तो वो कहते हैं कि एक बार जो उसके परिवार वालों से फिर से मिला जाए। अब आला अधिकारी खुद वहाँ पर जाते हैं, परिवार वालों से पता करते हैं कि जो नॉर्मल सवाल थे वो पहले ही हो चुके थे, लेकिन इस बार पुलिस उनसे कोई सवाल ना करके बस एक सवाल ये करती है कि आप अपने दिमाग पर जोर लगाकर ये बताओ कि कोई छोटी से छोटी बात भी कोई ऐसी अजीब तुम्हें उसकी लगी हो, बस वो आप वो याद करो। कोई लड़ाई झगड़ा, लेन-देन, कोई अफेयर, कुछ मत सोचो। कोई भी ऐसा छोटा, कोई उसके अंदर ऐसा बदलाव आया हो या कोई छोटी से छोटी उसके साथ घटना घटी हो, कोई भी ऐसी बात हुई हो, तो वो आप हमें सोच कर बताओ। तो वहाँ पर परिवार वाले बताते हैं कि एक बहुत छोटी घटना है, पता नहीं आपके काम की है या नहीं है, बाकी मैं आपको हम बता देते हैं हम आपको। तो वो बताते हैं कि उसकी एक सोने की अंगूठी थी, वो गायब हो गई थी और उसको लेकर वो काफ़ी परेशान था और उसको इधर-उधर ढूँढ रहा था और वो अंगूठी उसको मिल नहीं रही थी। अब ये पता नहीं आपके काम की है या नहीं है। तो अब यहाँ पर क्योंकि पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है, अब एक चीज़ फ़ौरन पुलिस अधिकारी के दिमाग में आती है, क्योंकि जब वो वीरेंद्र और राम बदन से पूछताछ कर रहे थे, तो वीरेंद्र के हाथ में एक अंगूठी होती है और जिसको बार-बार घुमा रहा होता है, क्योंकि देखने से ऐसा लगता है जैसे वो टाइट है उसकी उँगली में और उसको वो तकलीफ़ दे रही है, जो उँगली का जो ब्लड है उसको वो रोक रही है, जिसकी वजह से वो उस अंगूठी को कभी आगे कभी पीछे या घुमा रहा है, जिससे उसका अंगूठी के अंदर, उँगली के अंदर ब्लड चलता रहे।
अब पुलिस के दिमाग में तो क्लिक आती, ये बात क्लिक होती, क्योंकि उस टाइम तो होती नहीं, क्योंकि अंगूठी का ऐसा कोई मैटर था नहीं। लेकिन जब उसके परिवार वाले ये बात बताते हैं कि अंगूठी गायब हुई है और वो भी गोल्ड की है, तो फ़ौरन पुलिस का दिमाग वहाँ पर जाता है और वो फिर से राम बदन को और उसको वीरेंद्र को उठाते हैं और उससे बात करते हैं कि ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई और इस अंगूठी को तुम उतारो और हम उसके घर वालों को दिखाएंगे या उस सुनार को दिखाएंगे जिसने उसको दी है, और उससे पता चल जाएगा अंगूठी है किसकी। अब यहाँ पर वीरेंद्र की हालत ख़राब हो जाती है। वो पुलिस अंगूठी लेकर उसके परिवार वालों को दिखाती है तो पता लगता है कि वो अंगूठी कमलेश यादव की ही थी। उसके बाद फिर जो जांच होती है उसमें पता ये लगता है कि जो वीरेंद्र था ये कमलेश से बड़ा था और इसकी शादी गांव में 1 साल पहले इसकी गांव में शादी हुई थी, और शादी के बाद ये अपनी पत्नी को मुंबई लेके आ गया। और मुंबई क्योंकि अब कमलेश की भाभी थी, कमलेश यादव की जो मृतक था, उसका उसके घर आना जाना था, और वहाँ पर आते जाते कहीं ना कहीं कमलेश यादव का वीरेंद्र की पत्नी के साथ जो नई नवेली दुल्हन थी उसके साथ उसका अफेयर हो गया। और अफेयर एक तो छुपते छुपाते होता है, लेकिन फिर कहते हैं ना थोड़ी हिम्मत बढ़ती जाती है। पहले आदमी थोड़ी सावधानी भी बरतता है, लेकिन फिर वो सावधानी हटती जाती है और धीरे धीरे आस पड़ोसियों को अंदाज़ा होने लगा कि कमलेश वीरेंद्र के घर वीरेंद्र की गैर मौजूदगी में बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। अब इस बात को कोई पड़ोसी वीरेंद्र को बताता है कि तुम्हारा जो भाई है कमलेश यादव, उसका अफेयर तुम्हारी पत्नी के साथ है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद चेक कर सकते हो। जैसे ही आप घर से निकलोगे तो वो एक आध दिन छोड़ के एक आध दिन बाद तुम्हारी पत्नी के पास आता है, और जो दरवाज़ा है घर का वो अंदर से बंद रहता है। अब ये सुनकर वीरेंद्र को यकीन नहीं होता, लेकिन कई बार ये बात सुनने के बाद फिर वो फैसला करता है कि इस चीज़ की जांच करी जाए और जो दिमाग के अंदर फितूर है इसको निकाला जाए। मुझे अपनी आंखों से ये सब देखना चाहिए। तो अपनी पत्नी को जानबूझकर बताता है कि वो कहीं बाहर जा रहा है काम से, जो पत्नी बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि ये तो बाहर जा रहा है तो होगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता अचानक वापस। तो वो उसको कहीं लंबी दूरी का उसको एड्रेस बताया है कि मुझे काम से वहाँ पर जाना पड़ रहा है और वहाँ पर मुझे 1-2 दिन लगेंगे और तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो घर से निकलता है और घर के पास ही छुप जाता है। अब क्योंकि जो वीरेंद्र की वाइफ थी वो बिल्कुल बेफिक्र हो गई, क्योंकि अब तो कोई रोक टोक है नहीं, और क्योंकि दिन में कमलेश यादव मिलने आता था और रात को क्योंकि खुद वीरेंद्र आ जाता था तो कमलेश को वहाँ से जाना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे वीरेंद्र खुद बता के आया कि वो 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा है। तो वो फ़ौरन जैसे ही वीरेंद्र घर से निकलता है तो फ़ौरन कमलेश को फ़ोन करती है और उसको सारी बात बताती है कि जो तुम्हारा भाई है वो कई दिन के लिए बाहर गया है, अब तुम बेफिक्र आ सकते हो। और कमलेश ये सुन के अपना खुशी में झूमता है और अपना वापस सीधा वीरेंद्र के घर पहुंच जाता है। अब क्योंकि वीरेंद्र पहले से ही ताक में बैठा है और वो इस मौके का इंतज़ार कर रहा है कि कब कमलेश आए और ये बात साबित हो कि दोनों में अफेयर है या नहीं। और वो देखता है कि कमलेश थोड़ी देर बाद आया है और उसके घर गया और घर का जो गेट है वो बंद हो गया। अब उसको एक कंफर्म हो जाता है और वो थोड़ी देर इंतज़ार करता है, 10-15 मिनट इंतज़ार करता है बाहर खड़ा हुआ, और उसके बाद जाकर घर की बैल बजा देता है। अब क्योंकि वीरेंद्र को वो जो कमलेश यादव था और उसकी वीरेंद्र की जो पत्नी थी उनको ये दूर दूर तक ऐसा आइडिया था नहीं कि बाहर वीरेंद्र होगा। उनको लगा कि हो सकता है कोई आस पड़ोसी हो, और वो जाकर गेट खोलते हैं और वो वीरेंद्र मतलब एक तरीके से उनको जो आपत्तिजनक हालत में उनको रंगे हाथों एक तरीके से उनको पकड़ लेता है और उनको देख लेता है, और जिसमें उनका झगड़ा होता है। तो वीरेंद्र कमलेश के साथ उसकी मारपीट होती है। उसके बाद वो अपनी पत्नी पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसके साथ मारपीट करता है, तो कमलेश वहाँ से भाग जाता है एक तरीके से। अब यहाँ पर वीरेंद्र का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। उसको लगता है जो पड़ोसी उसको बता रहे थे वो बिल्कुल बात सच है और कमलेश ने मेरे साथ धोखा करा है मेरी पत्नी के साथ अफेयर करके। अब वो अपने दिमाग में ठान लेता है कि अब मुझे इसको जान से मारना है, मुझे इसकी हत्या करनी। अब ये प्लान बनाने के बाद वो एक अच्छे मौके का इंतज़ार करता रहता है। इसी बीच क्योंकि दोनों चचा ताया के भाई थे, मतलब कजन ब्रदर थे, तो ये वीरेंद्र कमलेश यादव की अंगूठी चुरा लेता है, जो सोने की अंगूठी है। अब जाहिर सी बात है सोने की अंगूठी महंगी होती है और वो उसके लिए बेचैन हो जाता है और वो ढूंढता है और वो वीरेंद्र के पास भी जब सब जगह वो तलाश करता है तो लास्ट में वीरेंद्र के पास भी पहुंचता है कि भैया मेरी अंगूठी गायब हुई, क्या आपने कहीं पर देखी है? तो वो पहले से प्लान बनाकर बैठा हुआ होता है वीरेंद्र, और वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी अंगूठी देखी है, और जो तुम्हारा दोस्त है बरकत
और वो अंगूठी मैंने बरकत की उंगली में देखी है, और चलो जाके बरकत से उसको छीन के लाते हैं, क्योंकि तुम अकेले हो, तुम ले नहीं पाओगे, तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो ये कहकर जो राम बदन है और वीरेंद्र दोनों कमलेश यादव को अपने साथ लेकर जाते हैं कि चलो बरकत से तुम्हारी अंगूठी दिलाते हैं। अब क्योंकि बरकत का तो उन्होंने नाम लिया था झूठा, अंगूठी तो खुद वीरेंद्र के पास थी, तो वो उसको समुद्र के पास ले जाते हैं, जो क्रिक खाड़ी है वहाँ पर ले जाते हैं, और उसको उस पर एकदम धारदार चाकू से हमला कर देते हैं, और वो उसको मार देते हैं, और मारने के बाद उसको समुद्र में फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद अपने घर आ जाते हैं, और घर वालों से यही बताते हैं कि वो तो उत्तर प्रदेश गया है। अब घर वाले बिल्कुल 2 महीने तक बेफिक्र हैं कि वो उत्तर प्रदेश गया है, और यहाँ पर जो उसकी लाश है 20-22 साल के बच्चे की, वहाँ पर उसको मछली और कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। तो ये थी एक सत्य घटना, जिसमें एक पुलिस ने एक छोटे से हिंट से, जो घर वालों को भी ये नहीं लग रहा था कि इसकी वजह से कातिल का पता चल जाएगा, लेकिन एक अंगूठी की वजह से, कि वो अंगूठी अपने हाथ में घुमा रहा है और उसका जो ब्लड अंगूठी उंगली का रुक रहा है उसको सही करने के लिए, और पुलिस का एकदम दिमाग, जैसे वो अंगूठी के बारे में बताते हैं तो पुलिस ऑफिसर का एकदम दिमाग जाता है कि वो अंगूठी को बार बार घुमा रहा था, और इसी चीज़ से वो केस खुलता है कि एक अफेयर में, जिसको अगर कमलेश यादव चाहता तो, वो वीरेंद्र चाहता तो इसको हत्या की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी पत्नी को कहीं और ले जाकर रख सकता था, या वापस गांव में भेज सकता था, या भाई के खिलाफ एफआईआर कर सकता था, या अपने माँ बापों को भी बता सकता था, या कमलेश के माँ बापों को शिकायत कर सकता था। लेकिन ये सब ना करके उसने एक हत्या का रास्ता चुना। अब क्योंकि वो पकड़ा गया है तो जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी जेल में कटेगी, और कमलेश यादव की तो मौत हो गई है, और पत्नी अब एक तरीके से जिसका ना पति रहा ना प्रेमी रहा। तो ये थी एक सत्य घटना। इस पर आपकी क्या राय है, उन दोनों को क्या करना चाहिए था, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।